तो कुल मिलाकर ये तस्वीर अब दिखाई दे रही है जिसमें एक के बाद एक 159 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में एक नए सोशल इंजीनियरिंग को साधते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव एक तरफ मुस्लिम यादव तो तीसरी तरफ वो जो ओबीसी है उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे जिन्ना, अब्बाजान, इन सब के इर्द गिर्द अब पाकिस्तान की भी एंट्री उत्तर प्रदेश की सियासत में हो गई है। क्या ये संयोग है या फिर नए सिरे से प्रयोग? ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी बिगुल बज चुका है। रणभूमि में अपने सेनापति की अगुवाई में सेनाएं कूच कर चुकी हैं। अपने अपने रथ पर सवार सियासी धुरंधर 2022 के रण में तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। चुनावी युद्ध में विजय पाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी रणनीति अपनाई जा रही है। आज 2022 के युद्ध में जिस चुनावी नीति का सबसे ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है उसके बारे में बताएं। उससे पहले यूपी में चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही शब्दावली के बारे में बताते हैं। चुनावी रण में जिन्ना वाला हथियार चला, अब्बाजान वाला बाण चला, चीलम जीवी वाला प्रहार हुआ, तमंचा जीवी वाला हमला हुआ, ढोंगी बाबा वाला दाव चला, पाकिस्तान और कब्रिस्तान वाला वार हुआ। यकीन मानिए रणभूमि में तलवार भांज रहे योद्धा एक दूसरे पर ऐसे ही वार पलटवार कर रहे हैं। आज चुनावी रणभूमि में जो नया हथियार चलाया गया है उस हथियार का नाम है पाकिस्तान। दरअसल एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान की एंट्री चुनाव में करवा दी। अखिलेश से सवाल पूछा गया, भारत में चाइनीज निवेश पर आपका रुझान क्या है? जवाब में अखिलेश ने कहा, लोहिया और नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की इस मुद्दे पर सोच स्पष्ट है। हमारा असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान सिर्फ राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन बीजेपी सिर्फ वोट बैंक के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधती है। पाकिस्तान पर अखिलेश की टिप्पणी की व्याख्या भारतीय जनता पार्टी ने यूं की। हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आप कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को खींचकर लाती है। हम नहीं लाते हैं। आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश, योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है। स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास का। किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है। और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर चुनाव में ध्रुवीकरण वाला बड़ा आरोप लगाया। दलील यही दी कि पहले जिन्ना की एंट्री कराई, अब पाकिस्तान की। बात जिन्ना से शुरू हुई लेकिन पाकिस्तान से होते हुए याकूब मेनन से लेकर कसाब तक पहुंच गई। याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जागरूक है, वो विकास के नाम पे वोट करेगी। वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान की एंट्री के पीछे कोई चुनावी रणनीति तो नहीं। दरअसल ये वही मुद्दा है जिसे बीजेपी चुनावों में भुनाने उतरी है। और सच ये भी है कि जिन्ना की तरह ये मुद्दा भी समाजवादी पार्टी ने थाली में सजा कर दिया है। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस
चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। तो क्या पश्चिमी यूपी में इस बार भी चुनाव गन्ने पर नहीं, जिन्ना और पाकिस्तान पर होगा? क्या विकास की बजाय पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन पर मजहब के नाम पर चुनावी दंगल होगा? वैसे अगर पहले और दूसरे चरण में टिकटों के बंटवारे को देखें तो मुस्लिम वोट बढ़ते नजर आ रहे हैं। भले ही समाजवादी पार्टी की पहले और दूसरे चरण की पूरी लिस्ट नहीं आई हो, लेकिन बीएसपी दोनों चरणों में 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर उतार चुकी है। ओवैसी की पार्टी अब तक करीब 25 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है। कांग्रेस की तरफ से भी पहले और दूसरे चरण में मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पहली लिस्ट हमने फर्स्ट फेज की जारी की है और भी कैंडिडेट्स दूसरे फेज के और दूसरे जितने फेज हैं उसके जारी किए जाएंगे और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा कैंडिडेट किया है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको भी वोट दिया जा सकता है। वो एक अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे लॉयर भी हैं, बैरिस्टर हैं। ये अलग बात है कि उनकी बहुत सारी बातों से और उनके बहुत सारे तरीकों से असहमति है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर ऐसे ही किसी चैनल पर उन्होंने भारत के लिए जितनी शानदार बातें कही वो भी तारीफ किए जाने के काबिल है, तो उनको मैं उन्हीं की जगह पे रखता हूं। बीजेपी कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से लेकर कांग्रेस को समर्थन देने वाले तौकीर रजा के नफरती टेप को लेकर हमला बोलती है, लेकिन खुद अपने ध्रुवीकरण वाले खेल पर मौन हो जाती है। सवाल ये है कि बीजेपी को अपनी पार्टी के दाग क्यों नजर नहीं आते? गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, गुंडई एक्सप्रेसवे, रंगदारी एक्सप्रेसवे, दंगई एक्सप्रेसवे और माफिया एक्सप्रेसवे। चुनना आपको गंगा एक्सप्रेसवे और गुंडई एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और रंगदारी एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दंगाई एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, इसलिए जानबूझ करके बहस को इस तरीके से उलझाना चाहते हैं। अगर कोई तमंचेबाज है, अगर कोई अपराधियों को संरक्षण देता है तो गोरखपुर से ज्यादा संरक्षण अपराधियों को कहीं नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सरकार में किसी माफिया को संरक्षण नहीं मिला। आज बताएं, क्या माफिया क्रिकेट नहीं खेल लेते सड़क पर? माफिया जिन पर 25,000 की इनाम हो, डीएम एसपी मिलकर के पिच तैयार कर रहे हो, ग्राउंड तैयार कराते हो, वो क्रिकेट खेल रहे, वो क्रिकेट खेलने वाले माफिया कहाँ हैं? अखिलेश यादव चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान जैसे मुद्दों को ध्यान भटकाने की साजिश करार दे चुके हैं। आरोप यही है कि बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति कर रही है, लेकिन सवाल अखिलेश के बयान की टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं। क्या उनकी जुबान पर पाकिस्तान का नाम महज संयोग है या फिर कोई सियासी प्रयोग? आज तक ब्यूरो।